अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन की अपन ने बात की थी कि टर्मिनेशन में क्या होता है, एक नॉन परमिसिव फेस होता है और एक जैसे टर्साइट होती है, और एक अपन ने टर्मिनेशन में बात की थी कि एक तो टर्साइट होती है, ठीक है। टर्साइट बहुत सारी होती है, देखो यहाँ पर अपन ने बात की थी टर्साइट बहुत सारी होती है। यहाँ पर देखो टर्साइट ए, टर ए और टर सी, ठीक है, टर बी, टर डी। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर और टर्साइट का मैंने बताया था कि दो रीजन, जो टर्साइट होती है वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड होती है, उसको कहते हैं टस प्रोटीन, ठीक है। टस प्रोटीन की दो साइट बताई थी या दो फेस बताए थे, एक तो परमिसिव फेस, एक नॉन परमिसिव फेस। यहाँ पर देखोगे तो ये वाला नॉन परमिसिव फेस है, इसका ये वाला नॉन परमिसिव फेस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो रेप्लिकेशन फोर्क आएगा वो यहाँ तक इसको भी पार कर देगा, इसको भी पार कर देगा, लेकिन यहाँ पर आके इसको पार कर देगा, और यहाँ पर आकर या तो यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप होगा या यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टॉप होगा। इन दोनों जगह पर दोनों जगह में से एक जगह क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टॉप होगा। यानी टर सी और टर ए के बीच में यहां पर क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टॉप होगा, ठीक है। यहां पर अपन ने ये बात कर ली थी कि जहां पर टर्साइट होती है, टर्साइट की जगह दो, एक तो टर्साइट होती है और एक टस प्रोटीन होती है, एक तो टर्साइट होती है और एक टस प्रोटीन होती है। इसके बाद में अपन ने यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नॉन परमिसिव फेस है, यहाँ पर परमिसिव फेस है। यहाँ पर ये टर्साइट है, ये टस प्रोटीन है, और यहाँ पर ये रेप्लिकेशन क्या करता है, अप्रोच करता है कहाँ पर, नॉन परमिसिव फेस पर। जब भी रेप्लिकेशन अप्रोच करता है नॉन परमिसिव फेस तक, तब यहाँ पर क्या होता है, टस बाइंड और टर्साइट्स के साथ बाइंड हो जाती है, और यहाँ पर जो साइटोसिन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लिपिंग करते हैं, और साइटोसिन फ्लिपिंग के कारण ही मेन यहाँ पर क्या होता है, जो हेलिकेज होता है और पॉलीमरेज होता है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और रेप्लियोसोम क्या हो जाता है, डिसेंबल हो जाता है। तब यहाँ पर सेकेंड जो रेप्लियोसोम पहुंचता है परमिसिव फेस तक, तो उस वहां पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टस प्रोटीन और टर भी क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि यहाँ पर नॉन परमिसिव फेस होता है, नॉन परमिसिव फेस होता है, और एक होता है परमिसिव फेस। नॉन परमिसिव फेस परमिट नहीं देता है, और परमिसिव फेस क्या देता है, परमिट देता है। अब यहाँ पर देखोगे कि when a repliosome proceed toward non-permissive phase, a cytosine in position 6, क्या होता है कि जब एक रेप्लियोसोम प्रोसीड करता है आगे की तरफ, तो नॉन परमिसिव फेस पर एक साइटोसिन होते हैं एट पोजीशन 6 पर ऑफ टर साइट, तो बाइंड टू द टस प्रोटीन, जिससे क्या हो जाता है, टस साइट के ऊपर टस प्रोटीन बाइंड हो जाता है। दिस स्ट्रेंज एसोसिएट बिटवीन टस और टर साइट, यहाँ पर दोनों जो कॉम्प्लेक्स बनता है टर और टस कॉम्प्लेक्स, कोज द रेप्लियोसोम डिसेंबल, और ये जो टर और टस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या करता है, कोज करता है, किसके कोज करता है, डिसेंबल करने के लिए, किसको डिसेंबल करने के लिए, रेप्लियोसोम को, फ्रॉम द डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंड एंड स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। यहाँ से क्या होता है, जो रेप्लियोसोम में डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज और जो हेलिकेज एंजाइम है डीएनए भी, उनको क्या कर देता है, यहाँ पर डिसेंबल कर देता है, और वहाँ पर क्या बाइंड रहता है, एसएसबी प्रोटीन ही बाइंड रहता है। कब, जब टर और टस कॉम्प्लेक्स बनता है। लेटर ए सेकेंड रेप्लियोसोम अप्रोच द परमिसिव फेस, जो सेकेंड रेप्लियोसोम है जब वो परमिसिव फेस तक पहुंचता है, तो टर और टस कॉम्प्लेक्स एफिनिटी, टर और टस साइड डिक्रीज एंड टस प्रोटीन डिसोशिएट। वहां पर क्या होता है, जो टर और टस कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट, यानी टस प्रोटीन क्या हो जाती है, डिसोशिएट हो जाती है, और वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एज द टस प्रोटीन डिसलॉग्ड, द रेप्लियोसोम replicates the two strain, creating two complete daughter copies and टस कॉम्प्लेक्स एफिनिटी टस साइड डिक्रीज द प्रोटीन डिसोशिएट। यहाँ पर देखो इसका नेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जब वो कॉम्प्लेक्स वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, यानी टस प्रोटीन रिमूव हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दो डॉटर स्ट्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है,
प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये क्या है, सर्कुलर डीएनए। और जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए हुआ है वो इसी के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो यानी ये कह सकते हैं अपन, ये क्या है, पेरेंटल है और ये क्या है, डॉटर है। ये क्या है, डॉटर है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो ये दोनों, यानी ये तो क्या है, पेरेंटल है, ये डॉटर है। ये दोनों जैसे रिंग होती है ना, रिंग शेप, जो दोनों रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी एक रिंग दूसरे रिंग के अंदर ढली हुई है। तो इसको रिमूव करने के लिए, अब यहाँ पर ये दो अलग अलग है, ठीक है, यानी दोनों आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। अब इसको रिमूव करने के लिए अपने को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। कौन सा एंजाइम, टोपो आइसोमरेज 4। टोपो आइसोमरेज 4 क्या करता है, इसके ऊपर एक कट लगाता है। यहाँ पर क्या लगाता है, कट लगाता है, यानी एक साइड पर क्या लगाएगा, कट लगाएगा। एक के ऊपर कट लगाएगा, दूसरी इसी के अंदर ही प्रेजेंट है। एक के ऊपर कट लगाया, वहां से कट लगाने के बाद में जो दूसरा है वो क्या होता है, यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ पर फिर बाद में उसको वापस से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से फिर ये दोनों स्ट्रैंड बनते हैं। ये पेरेंट मान लो, ये डॉटर मान लो। तो यहाँ पर इसको कट करके जो रिमूव करता, मतलब जो इसको कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको रिमूव करता है, वो कौन करता है, टोपो आइसोमरेज 4 रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके मेन क्या है, फंक्शंस है, यानी इस तरह से टर्मिनेशन होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है टोपो आइसोमरेज 2 दे रखा है, लेकिन टोपो आइसोमरेज 4 करता है। टोपो आइसोमरेज 4 कैटलाइज द डिटेंशन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ORI साइट है, यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फोर्क आगे की तरफ फॉरवर्ड बन रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2 सर्कल बन गए। यहाँ पर क्या बन गए, 2 सर्कल बन गए, और दोनों सर्कल ये आपस में जैसे रिंग होती है ना, दोनों रिंग आपस में गुथी हुई है, उस तरह से ये क्या हो जाते हैं, गुथ जाते हैं। और यहाँ पर ये टोपो आइसोमरेज 4 क्या करता है, इसको दोनों को अलग अलग करता है। यहाँ पर ये क्या था, पेरेंटल स्ट्रैंड था जो व्हाइट कलर में दे रखा है। यहाँ पर ये जो रेड कलर का दे रखा है ये डॉटर स्ट्रैंड है, यानी नया स्ट्रैंड बन रहा है। यहाँ पर ये पेरेंटल है, यहाँ पर देखोगे तो ये पेरेंटल, ये डॉटर स्ट्रैंड, यानी आधा पेरेंटल और आधा डॉटर। तो ये सेमी कंजर्वेटिव क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। और इस तरह से जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जो रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस तरह से जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर रेप्लिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो रेप्लिकेशन है वो किस प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट हो गया। 3 स्टेजेस अपन ने पढ़ ली। प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के भी वही 3 फेजेस होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसके एंजाइम्स और प्रोटीन्स ये अपन ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, और नेक्स्ट वीडियो